नमस्कार दोस्तों, उड़ान और पहचान में आपका स्वागत है। आज नरक चतुर्दशी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। नरक चतुर्दशी को छोटी दिवाली भी कहते हैं और यह कार्तिक मास की कृष्ण चतुर्दशी के दिन मनाई जाती है। इस दिन मृत्यु के देवता यमराज की पूजा भी की जाती है और दक्षिण दिशा में यम का दीपक जलाया जाता है। दक्षिण दिशा में यम दीप जलाने से यम देवता आपके परिवार के लोगों पर अकाल मृत्यु से बचाते हैं। आइए आपको बताते हैं नरक चतुर्दशी की कथा। नरक चतुर्दशी को छोटी दिवाली, रूप चौदस, नरक चौदस और काली चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था। नरकासुर को भौमासुर के नाम से भी जाना जाता है, इसीलिए इस दिन को नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। श्री कृष्ण की जीत के उत्सव में बहुत से दीप जलाए थे, इसीलिए इसे छोटी दिवाली मनाते हैं। आइए अब सुनते हैं कथा। पौराणिक कथा के अनुसार श्री कृष्ण अपनी पत्नियों के साथ सुखपूर्वक द्वारका में रहते थे। एक दिन देवराज इंद्र भगवान कृष्ण के पास आए और कहा, हे कृष्ण, दैत्यराज भौमासुर के अत्याचार की वजह से देवतागण त्राही त्राही कर रहे हैं। भौमासुर को ही नरकासुर कहते हैं। क्रूर भौमासुर ने वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल और देवताओं से मणि छीन ली है। वह तीनों लोकों का राजा बन गया है। भौमासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं और आमजन की कन्याओं का भी हरण कर लिया है। अब उनको बंदीगृह में डाल दिया गया है। कृपया करके हमें उस राक्षस से बचाइए। देवराज इंद्र की बात सुनकर श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर प्राग ज्योतिषपुर पहुंचे, जहां पर भौमासुर रहता था। भगवान कृष्ण ने पहले अपनी पत्नी की मदद से मुर नामक दैत्य के साथ उसके 6 पुत्रों का वध किया। मुर दैत्य का वध हो जाने का समाचार सुन भौमासुर अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए निकल पड़ा। भौमासुर को शाप था कि वह स्त्री के हाथों मारा जाएगा, इसलिए श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाकर युद्ध के अंत में सत्यभामा की मदद से भौमासुर का अंत कर दिया। इसके बाद भौमासुर के पुत्र भगदत्त को अभय का वरदान देकर प्राग ज्योतिष का राजा बना दिया। मित्रों, नरक चतुर्दशी से जुड़ी एक और पौराणिक कथा है, आइए सुनते हैं। एक बार रति देव नामक एक धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने अनजाने में भी कभी कोई पाप कर्म नहीं किया। फिर भी जब मृत्यु का समय आया तो यमदूत उन्हें नरक ले जाने लगे। राजा ने कहा कि आप मुझ पर कृपा करें और बताएं कि मेरे किस अपराध के कारण मुझे नरक जाना पड़ रहा है। यह सुन यमदूत ने कहा, हे राजन, एक बार आपके द्वार से एक ब्राह्मण भूखा घर लौट गया। यह उसी पाप कर्म का फल है। यह सुन राजा ने यमदूत से 1 वर्ष का समय मांगा। तब यमदूतों ने राजा को 1 वर्ष की मोहलत दी। राजा अपनी चिंता लेकर ऋषियों के पास पहुंचे। उन्होंने ऋषियों को सारी कथा कह सुनाई। तब ऋषि ने उन्हें बताया कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करें और ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उनके प्रति हुए अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करें। राजा ने वैसा ही किया और वह उपाय करने के बाद राजा अपने पापों से मुक्त हो गए और उन्हें विष्णु लोक में स्थान प्राप्त हुआ। उस दिन से पाप और नरक से मुक्ति हेतु भूलोक में कार्तिक चतुर्दशी के दिन का व्रत प्रचलित है। मित्रों, अगर आपको हमारी यह कथा अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।